Hey everyone, how are you all? I hope you all are doing good. बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेने जा रहा हूँ, कोशिश करूँगा 2 मिनट के अंदर ख़त्म करूँ. दी सेशन इज़ ऑन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. What do you mean by total fixed cost? As the name suggests, fixed रहने वाला cost. These are the cost which does not change with the change in output. These are the costs which are incurred on the fixed factors of production. ये भाई फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब कैपिटल, मशीनरी. तो जो इन सब पे हम कॉस्ट इनकर करते हैं उसे हम कहते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट. सो इन शॉर्ट व्हाट वी कैन से इज टोटल फिक्स कॉस्ट आर द कॉस्ट which does not change with the change in output. These are the cost which are incurred on the fixed factors of production. अब भाई इसके टेबल को समझते हैं. सो ये मेरा आउटपुट है, आउटपुट 0 1 2 3 4 5 6. अब आउटपुट कुछ भी हो, मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा? टोटल फिक्स कॉस्ट अगर 100 है तो ये थ्रू आउट 100 रहेगा. अब व्हेन आई से टोटल फिक्स कॉस्ट आर द कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट, व्हाट आर द एग्जांपल्स? रेंट ऑफ अ बिल्डिंग. अब भाई रेंट अगर बिल्डिंग का 25,000 रुपये महीने है, सो आई विल हैव टू पे 25,000 नो मैटर आई प्रोड्यूस 0 आउटपुट, नो मैटर आई प्रोड्यूस 1, नो मैटर आई प्रोड्यूस 2, और वॉट एवर क्वान्टिटी आई प्रोड्यूस, माई टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम. तो भाई देखो, इसका मतलब ये है कि अगर आउटपुट 0 भी हो तब भी टोटल फिक्स कॉस्ट हम इनकर करते हैं. रेंट इसका एग्जाम्पल है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड इसका एग्जाम्पल है. अब हम इंटरेस्ट, बैंक से लोन लिया, बैंक को हम इंटरेस्ट देंगे. अब अगर 1 करोड़ रुपए लोन लिया है और इंटरेस्ट रेट 10% है तो हर साल 10 लाख रुपए इंटरेस्ट देना ही है, चाहे आउटपुट 0 प्रोड्यूस हो, 1 प्रोड्यूस हो, 2 प्रोड्यूस हो, 3 प्रोड्यूस हो, 5 प्रोड्यूस हो, 5,000 प्रोड्यूस हो. भाई बैंक वाले को थोड़ी कोई मतलब है कि हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं. बैंक वाले को किससे मतलब है? मुझे इंटरेस्ट चाहिए. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेंट ऑफ अ बिल्डिंग, सैलरी ऑफ द परमानेंट एम्प्लॉयज़. ठीक है, तो ये सब जो है ये हमारा फिक्स कॉस्ट में आता है. तो फिक्स कॉस्ट कर्व कैसा होगा? फिक्स कॉस्ट कर्व हमारा कुछ ऐसा होगा. हम एक्स एक्सिस में लिखते हैं आउटपुट और वाई एक्सिस में लिखते हैं जो कॉस्ट का कर्व बना रहे हैं हम. तो मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट आउटपुट 1 2 3 4 5, ये अगर ये सब में 100 है तो 0 में भी 100 है, 1 में भी 100 है, 0 में भी 100, 1 में भी 100, 2 में भी 100, 3 में भी 100. तो जब हम लाइन को, डॉट को ज्वाइन करेंगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, इट डज नॉट, इट्स अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट, इट रिमेन्स कांस्टेंट, इसलिए कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट विल नेवर स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन. माई टोटल फिक्स कॉस्ट विल नेवर स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन. वाई विल इट नॉट स्टार्ट फ्रॉम दी ओरिजिन? भाई ओरिजिन से स्टार्ट वो चीज़ होता है जिसके वैल्यू में कुछ ऐसा, अगर आउटपुट 0 होता और टोटल फिक्स कॉस्ट भी 0 होता, अगर आउटपुट 0 होता और टोटल फिक्स कॉस्ट भी 0 होता, तब मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट ओरिजिन से स्टार्ट होता, तो मेरा पहला पॉइंट 0 पे 0 होता. भाई 0 में भी ये 100 है, मतलब 0 में भी इसका वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. सो टोटल फिक्स कॉस्ट कैन नेवर स्टार्ट फ्रॉम दी ओरिजिन, इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अबव दी ओरिजिन, और ये कॉन्स्टेंट रहता है. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. और डिटेल्स में वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, लिंक नीचे है. टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब करो, आपको डेली MCQs मिलेंगे उसमें. आप इंस्टाग्राम में हमें सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम में भी मैं हर दिन अपडेट्स देता हूँ. थैंक यू सो मच.